हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अभी तक हम लोगों ने जो डीएवीवी की पेपर सीरीज चालू करी थी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का जो क्वांटिटेटिव टेक्निक का पेपर था वो सॉल्व कर रहे थे। और इसमें अभी तक हमने कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज सॉल्व कर चुके हैं। और ये सारे वीडियो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। आज के स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन ए में जो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है ना, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। राइट, ये क्वेश्चन भी 16 मार्क का आया था 2023 वाले पेपर में। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। और एक चीज, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे जो लोग कॉलेज नहीं जाते या पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी कारण वो भी इसको पढ़ के अपने जो स्कोरिंग है वो बढ़ा सके। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देख भी सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले। तो देखिए, क्वेश्चन जो आपको आया था 2016 में, वो कुछ इस टाइप से आया था। अ फर्म प्रोड्यूसिंग, दो पार्ट आए थे, ए और बी। तो दोनों क्वेश्चन 8 8 मार्क्स के थे। अगर हम यहाँ ध्यान से उनकी मार्किंग स्कीम देखें तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का था, ए पार्ट। और बी वाला भी क्या था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन 8 8 मार्क्स के थे। अब बी वाले में इन्होंने क्या करा कि बी वाले में इन्होंने दो पार्ट डाल दिए, फर्स्ट और तो दोनों पार्ट अपने 4 4 मार्क्स के हो गए। राइट, तो टोटल 16 मार्क का क्वेश्चन आया था डिफरेंशिएशन का। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थर्ड का ए वाला पार्ट। पहले हम थर्ड का जो ए पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको क्या बोला है, अ फर्म प्रोड्यूसिंग widget हैज फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 900 as overhead cost, raw material cost is 5 per widget and labor cost is x square by 9। अब देखिए, वो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई फर्म है, उसने क्या करा है यहाँ पे कि जो ओवरहेड कॉस्ट है वो कितनी दी, 900 दी है। हम पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है ना, हम उसको सॉल्व करने में लिखते जाते हैं क्या क्या आपको गिवन है। तो गिवन है आपको ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट ये हो जाएगी आपकी 900। देन फिर आपको दिया मटेरियल कॉस्ट इज ₹5 पर विजिट। मतलब पर विजिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, यहाँ पे ₹5 आ रही है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, कॉस्ट पर विजिट, मतलब एक सिंगल विजिट की कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 आ रही है। राइट, इक्वल्स टू 5। और जो लेबर कॉस्ट है, ठीक है, जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी आ रही है आपकी, वो आ रही है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय 9 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें दी है। अब आपको क्या बोला है, फाइंड एट व्हाट लेवल इज द एवरेज कॉस्ट मिनिमम। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्या बोला है कि आपको वो लेवल निकालना है जिसपे एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट को मिनिमम करना है। तो पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस्ट निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट, और उसके बाद हम निकालेंगे एवरेज कॉस्ट, और उसको फिर मिनिमाइज कैसे करना है ना, डिफरेंशिएशन की हेल्प से, वो हम देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टोटल कॉस्ट का जो फॉर्मूला रहेगा, है ना, इस वाले केस में टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये जितनी भी कॉस्ट है, तीनों कॉस्ट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ओवरहेड ओवरहेड कॉस्ट प्लस कॉस्ट पर विजिट और लेबर कॉस्ट। ठीक है, तो अब एक चीज समझने वाली है कि कंपनी कुछ ना कुछ नंबर ऑफ आइटम्स तो बनाएगी, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, एक्स नंबर ऑफ विजिट बना रही है। हमने क्या मान लिया, लाइक कंपनी प्रोड्यूस कंपनी प्रोड्यूस एक्स विजेट्स। ठीक, तो जो कंपनी है वो क्या कर रही है, एक्स विजेट्स बना रही है। ठीक है, अब कंपनी अगर एक्स विजेट्स बना रही है तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है कैसे लिखेंगे, देखो ओवरहेड कॉस्ट तो फिक्स रहेगी 900 प्लस, अब यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला, कॉस्ट पर विजिट इज ₹5। तो कॉस्ट पर विजिट्स कितनी आ रही है, यहाँ पे ₹5 आ रही है। अब कंपनी तो एक्स विजिट्स बना रही है, तो एक की कॉस्ट ₹5 है, तो एक्स की कॉस्ट कितनी होगी, है 5 टाइम एक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5x। ठीक है, और प्लस जो लेबर कॉस्ट है वो इसी के इसी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बाय 9। तो ये क्या हो गया, ये आ गया हमारा टोटल कॉस्ट। ठीक, तो नॉर्मली क्या होता है, एग्जाम में आपको टोटल कॉस्ट दिया रहता है, बट 2023 वाले पेपर में क्या हुआ था, आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन खुद बनाना था। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा टोटल कॉस्ट दिया है और बोल दिया एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करो, तो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज कॉस्ट। तो देखिए, एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, एवरेज कॉस्ट जिसको मैं एसी से डिनोट कर रहा हूँ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आई है उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, आउटपुट से। अब क्वेश्चन ये उठता, आउटपुट का मतलब क्या रहेगा। तो आउटपुट का मतलब क्या रहेगा कि कंपनी जितने विजेट्स प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है,
तो उतने ही क्या करेगी, सेल आउट करेगी। तो जो एक्स है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो कॉस्ट फंक्शन है जो लिखा हुआ है 900 प्लस 5x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9, इस पूरे को डिवाइड करेंगे आउटपुट एक्स से। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। दैट इज सिंप्लीफाई करने के लिए होगा 900 बाय एक्स, ये होगा 5x बाय एक्स, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 तो ऑलरेडी है और मल्टीप्लाई में एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक्स और एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास जो एवरेज कॉस्ट बचेगा है ना, वो क्या बचेगा, हम यहाँ लिखते हैं कि जो एवरेज कॉस्ट है वो कितना बच रहा है यहाँ पे, 900 बाय एक्स। तो यहाँ मैं लिखते जाता हूँ 900 बाय एक्स प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू आ रही 5 है ना, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, और लास्ट वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन 9। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 प्लस एक्स अपॉन 9। ये आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे, कि एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ से चालू होगा, है ना। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन का कोई यूज नहीं किया इसमें, हमने केवल एवरेज कॉस्ट निकाली है। ठीक है, अब एवरेज कॉस्ट का यूज कैसे करना है, सॉरी एवरेज कॉस्ट को कैसे मिनिमाइज करना है ना, किस लेवल पे मिनिमाइज करना है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे एवरेज कॉस्ट को, डिफरेंशिएट एवरेज कॉस्ट किसके रिस्पेक्ट में, आउटपुट मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, अपन जीरो के बराबर सेट करेंगे। पहले अपन डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखते हैं हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें। जब मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो आप ऐसा कैसे लिखना, डी बाय डी एक्स ऑफ, अब एवरेज कॉस्ट क्या है यहाँ पे, 900 बाय एक्स प्लस 5 प्लस एक्स बाय 9। ठीक है, अब जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या करना है आपको, ये जो डिफरेंशिएशन तीनों फंक्शन का होगा, है ना, जो डिफरेंशिएशन है वो तीनों फंक्शन का होगा। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बट अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए। तो ये हो जाएगा 900 बाय एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, फिर प्लस हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, कांस्टेंट का जो 5 है, और फिर नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स बाय 9 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जो 900 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बारे वेरिएबल का होगा, तो 900 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर कर देता हूँ। तो क्या बचेगा यहाँ पे, डी बाय डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और फिर ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं, तो इसको ऐसा कैसा लिख देना, अगर एक्स आता तो अपन कांस्टेंट को बाहर कर देते। ठीक, अगर एक्स नहीं है तो कांस्टेंट वैसा का वैसा लिख देना। फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन 9 है, तो 1 अपॉन 9 कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव। अब है ना, मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिफरेंशिएशन करने के लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप है ना, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम डेरिवेटिव के लिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो एक फॉर्मूला होगा हमारा कि डी बाय डी एक्स ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स लिखा तो ये डायरेक्ट वन हो जाएगा। फिर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तो थर्ड जगह ले जाएगा, यहाँ पे डी एक्स बाई डी एक्स वन हो जाएगा। ठीक, अभी जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगाएंगे हम इस जगह, है ना, वो कैसे लगाते हैं बता रहा हूँ मैं। और तीसरा रहेगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो वो कितना हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट मतलब केवल 5 आया, 4 आया, 3 आया, तो जीरो हो जाएगा। तो सेकंड वाले में क्या लगेगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, थर्ड फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए डिफरेंशियल करने के बाद ध्यान रखना है 1 अपॉन एक्स, तो इसको अपन एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 900 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1। ठीक है, फिर ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, और dx बाई डी एक्स वन होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन 9 इंटू वन। ठीक, मैंने पहले वाले को बस ऊपर ले गया एक्स को, तो पावर में -1 किया। अब देखिए इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लीजिए, एन की जगह लिखता है माइनस, तो बस जहां जाएगा वो -1 लगा तो बन गया हमारा फॉर्मूला। तो क्या करें हमने, एन की जगह लिखा -1 और एक्स की पावर क्या होगा, -1
-1। तो क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, -x⁻²। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। ठीक, तो ये हो गया मेरा -x⁻²। इसका फॉर्मूला क्या, d/dx ऑफ x⁻²। तो अगली स्टेप में हम ये चेंज कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, एक मिनट, ये क्वेश्चन को मैं रखता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अगली स्टेप में हम लोग यहाँ पे ये चेंजेस कर देंगे। तो देखिए हमने चेंज किया, तो क्या होगा यहाँ पे, d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं इसको अपन। 900 हो गया, मल्टीप्लाई में क्या जाएगा, -x⁻²। ठीक है, तो माइनस आगे लिख दो, फिर लिखो 900 और x⁻²। ठीक है, सेकंड वाला 0 हो गया, हटा दो। तीसरा वाला क्या बचेगा, 1/9 बचेगा। तो यहाँ पे प्लस क्या बचेगा, ये 1/9 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बचेगी। अब हमें क्या करना है, ये आ गया मेरा पहला डेरिवेटिव, है ना। अब हमें क्या करना है, इसको देते अपन इक्वेशन नंबर 2 ना, कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग क्या करेंगे, d/dx फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए जो जो भी पहला डेरिवेटिव आता है ना, उसको हम रखते हैं 0 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आंसर आया ना इक्वेशन नंबर 2 का, उसको रखेंगे हम 0 के बराबर। तो क्या रखेंगे 0 के बराबर, ये हो जाएगा -900 x⁻², प्लस 1/9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी जो -900 उसको अपन अदर साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, 1/9 इक्वल्स टू 900। ठीक है, और ये x⁻²है, इसको अपन ऐसा कैसा लिख देते हैं। अब देखिए 1/9 है, ये कितना हो जाएगा 900, और ये x⁻² को अपन क्या लिख सकते हैं, अपॉन में x के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 का इंटू इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये x को ऊपर क्रॉस, सॉरी x² है, ये x² को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बचेगा हमारे पास, देखिए यहाँ पे अब इधर स्टेप्स करते हैं इसकी। तो ये कितना हो जाएगा, x² इक्वल्स टू 9 × 900, है ना। एक एक स्टेप कर रहे हैं, इससे सारे कंसेप्ट आपको क्लियर रहेंगे। तो 9 9 81, तो ये हो जाएगा 8100। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये ±√8100। अब भैया 8100 का रूट निकालना है, या तो आप कैलकुलेटर पे निकाल लीजिए। तो मुझे लगता है आप बता सकते हो कि 8100 का रूट क्या है। तो अगर मैं 8100 के रूट की बात करूं, तो ये कितना आ जाएगा, आप इसमें कमेंट में देख के बता सकते हो। तो भैया 81 का रूट सभी को पता है कि 81 का रूट 9 होता है। तो 8100 का रूट कितना हो जाएगा, अगर हम 81 रूट 900 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ±900। ठीक है, तो जो 8100 है उसका रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 900 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट में इसको चेक भी कर लेता हूँ। तो रूट 8100, ठीक है, सॉरी 990 होगा, आई थिंक 81,000 सोच रहा था मैं। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, ±90, है ना। अब ये जो x इसका मतलब क्या था, हमारा आउटपुट था, है ना, ये लेवल था। तो ध्यान रखना है कि x इक्वल्स टू -90। अब कोई भी कंपनी वो नेगेटिव तो प्रोडक्शन करेगी नहीं। हमने क्या माना था x का मतलब, कंपनी प्रोड्यूस x widgets। अब कोई भी कंपनी नेगेटिव प्रोडक्शन थोड़ी करेगी ना। तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए मीनिंगलेस। ठीक है, x इक्वल्स टू -90, ये हो गया मीनिंगलेस। ठीक है, तो हम x की वैल्यू क्या लेके चलेंगे हम, तो देयरफॉर जो हम x की वैल्यू लेके चलेंगे वो लेंगे +90। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि ये जो 90 है ना, ये हमारा लेवल आ गया है इसका, जो एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज करेगा। बट उसके लिए आपको कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कि आपको एवरेज कॉस्ट का एक और बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव, और वो पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो डेरिवेटिव मैंने पहली बार निकाला ना, इसका जो आंसर आया, इसको अपन एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, तो अपन क्या करेंगे आगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से हमने डिफरेंशिएशन किया, तो क्या आएगा यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका देखिए, d² / dx² ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे एवरेज कॉस्ट का। तो एक बार तो हम कर चुके हैं, तो इसको लिखते कैसे, देखिए d/dx ऑफ, फिर अपन ऐसा लिखेंगे d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है,
मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ निकल रहा है एवरेज कॉस्ट। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना कि जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 में पहला डेरिवेटिव हमने निकाल लिया है, इसको अपन एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये मेरे डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट है, उसमें ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। कंसेप्ट आपको समझना तो पूरे वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, डी बाई डी एक्स लिख दिया। अब ये जो फंक्शन है वो लिख दिया यहाँ पे अपन ने, -900 एक्स की पावर -2, और ये हो जाएगा प्लस का 1/9। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग। तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, -900 को बाहर लिख दो, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -2, और प्लस ये बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/9, जैसा हमने पहले किया था। अब x की पावर -2 का डेरिवेटिव की हम बात करें तो वापस से सेम फॉर्मूला लगा देंगे जो मैं साइड में लिख रहा हूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ये होता है n एक्स की पावर n माइनस। तो बेसिकली हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, देखिए यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है x की पावर -2। ध्यान से देखना, n की जगह -2 रखा है, जहाँ जहाँ n फॉर्मूले -2 लगा दो, तो जगह -2 एक्स की पावर -2 माइनस। तो क्या आंसर आएगा, -2 एक्स की पावर -2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा -900, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला। मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये -2 और x की पावर -3 हो जाएगा ये। ठीक, ये हमने साइड में बता दिया फॉर्मूला। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 1/9 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0। अब देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 900 × 2 1800, और x की पावर -3। तो x की पावर -3 को अपन क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में पहुंचा सकते हैं, तो x की पावर 3 हो गया। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, x कभी भी नेगेटिव होगा नहीं, क्योंकि x का मतलब क्या था, नंबर ऑफ विजेट्स प्रोड्यूस बाय कंपनी था, तो वो तो कभी नेगेटिव होना नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो रेशियो है हमेशा कैसा आएगा, 0 से बड़ा, पॉजिटिव आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा रेशियो पॉजिटिव आ गया। अब आप क्या करोगे, अगर इस पे x की वैल्यू पुटअप करके भी देखोगे तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि देखो x अपना नेगेटिव जो वैल्यू आती है वो तो हमने हटा दी है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, x की जगह अगर अपन यहाँ पे 90 रख के देखें तो क्या होगा, देखिए एट x इक्वल्स टू 90। तो अब डबल डेरिवेटिव निकालो, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 90 का क्यूब। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1800, ये क्या होगा, 90 इंटू 90 इंटू 90। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूँ कि 1800 डिवाइड बाय, जब आप करेंगे 90 का क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ डेसिमल पॉइंट में आएगा ये, है ना। बट पॉजिटिव ही रहेगा, कहने का मतलब ये। ठीक है, 1800 डिवाइड बाय, आपने 90 करा तो 20 आएगा, 20/90 करा तो कुछ आएगा। अपन पूरा नहीं लिखते, अपन डायरेक्ट जो वैल्यू कट रही है कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 2 0 से आप 2 0 कैंसिल कर दीजिए, और ये हो जाएगा 9 2 = 80। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, और ये बचेगा 90 इंटू 9 करेंगे तो ये बचेगा 810। तो ये अपना रेशियो के सारा यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब कि x की वैल्यू पे जो मेरा डबल डेरिवेटिव है वो कैसा आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव रेशियो आ रहा है। ठीक है, आपको x की वैल्यू रख के बताना पड़ेगी, तो मैं लिख देता हूँ उस चीज को यहाँ पे कि जब x की वैल्यू आई उस पर डबल डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो होगा क्या बेसिकली यहाँ पे, कि हमारा जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x इक्वल्स टू 90 पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू 90 क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ एवरेज कॉस्ट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हो आप। देयरफॉर द x इक्वल्स टू 90 क्या रहेगा, इज द मिनिमम लेवल ऑफ, इज द मिनिमम लेवल एट विच एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ये हमारा आंसर आ गया, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है वो सिंपल सा तरीके से ये हमारा आंसर रहेगा। तो आपको करना क्या रहेगा कि इस वीडियो को आप एक बार देखना फिर से कि क्या तरीके से हमने इसको डिफरेंशिएशन किया है। पहला डेरिवेटिव निकाला, पहले टोटल कॉस्ट निकाली, फिर एवरेज कॉस्ट निकाली, फिर एवरेज कॉस्ट को डिफरेंशिएट किया, है ना। तो जो भी हमारा आंसर आया उसको 0 के बराबर रख दिया, वहां से हमने एक्स की वैल्यू निकाली। हमेशा याद रखना एक्स की हम पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे यहाँ पे। तो एक्स की जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्यों नहीं ले रहे, उसका कारण क्या है कि एक्स का मतलब था नंबर ऑफ डिजिट्स, है ना, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकते।
प्रोडक्शन का भी नेगेटिव होगा नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेके चलेंगे। फिर हमने क्या करा, एक्स की जो वैल्यू आई, अब मेरे को चेक करना है कि जो एक्स की वैल्यू आई है उस पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हमने निकाला सेकंड डेरिवेटिव, है ना। मतलब कैसे निकाला, जो भी मेरा पहला डेरिवेटिव का आंसर आया था उसी को एक और बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक और बार डेरिवेटिव निकाल दो। हमने डेरिवेटिव निकाल दिया उसका, है ना। अब ये डेरिवेटिव कुछ स्टेप से आ गया था। अब इसमें आप एक्स की जगह 90 रख के देख लो, है ना, जिस पर हमें चेक करना है कि हमारा जो लेवल है मिनिमम आ रहा है कि नहीं आ रहा है एवरेज कॉस्ट का। तो हमने 90 रखा, हमारा रेशियो कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो जब भी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम रहेगा फंक्शन, और जब भी डबल डेरिवेटिव नेगेटिव में आ गया तो फंक्शन मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि एक्स इक्वल टू 90 पे जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी। ठीक, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो सेकंड क्वेश्चन है। अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, तो सेकंड क्वेश्चन भी 8 मार्क का आता है, बी वाला पार्ट जो है थ्री का। तो थ्री का बी पार्ट में हम स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको पहले क्या बोला है कि वाई आपको दे दिया है और आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जो y दिया है ना, इसके लिए अपन एक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं अपन क्वोशिएंट रूल। लिख देता हूँ, ये बेसिकली लगा है क्वोशिएंट रूल डिफरेंशिएशन में, या इसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं काफी लोग। फॉर्मूला क्या होता है इसका, कि अगर आपको डी बाई डी एक्स करना है दो फंक्शन का, जिसमें अपन u अपॉन बी, और u और b दोनों x के फंक्शन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे v का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे v को लिखेंगे ऐसा का ऐसा, और डेरिवेटिव करेंगे अपन u का, फिर माइनस u लिखेंगे ऐसा का ऐसा, और डेरिवेटिव हम करेंगे यहाँ पे v का। ठीक है, हम इस तरीके से करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अपन अब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया, फर्स्ट वाला पार्ट आपको दिया है कि y इक्वल्स टू 4x² प्लस 3x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 4। ठीक है, तो इसमें देखो x के दो फंक्शन क्या रहे, डिवीजन के फॉर्म में रहे, u और v के फॉर्म में आ रहे हैं। तो आप क्या करना, u किसको मानोगे, जो पूरा न्यूमरेटर का फंक्शन है ये आपका u हो जाएगा, और v किसको मानोगे, जो पूरा डिनोमिनेटर का फंक्शन है ये v हो गया। ठीक है, तो u हो गया न्यूमरेटर वाला फंक्शन, v हो गया डिनोमिनेटर वाला फंक्शन। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला जो लिखा है साइड में सॉल्यूशन में, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, v का स्क्वायर मतलब 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करेंगे, v ऐसा का ऐसा, तो v डिनोमिनेटर था तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको अरेंज कर लो, 3x² प्लस 4 ऐसा का ऐसा। और अब डेरिवेटिव किसका निकल रहा है, देखो यहाँ फॉर्मूले में u का, तो u मतलब ऊपर वाला फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा ये 4x² प्लस 3x माइनस 2। ठीक है, फिर बीच में क्या साइन आएगा, माइनस। फिर हम लोग क्या करेंगे, u ऐसा कैसा लिखना है, तो भैया u का मतलब क्या है, जिसका भी अपने डेरिवेटिव करा उसको ऐसा कैसा लिख दो, 4x² प्लस 3x माइनस 2। और फिर हम क्या लिखेंगे, dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको आप लिख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस। ठीक, तो पहले आपको फॉर्मूले में अरेंज करना आना चाहिए। ठीक है, यू और भी आप देखना, यू रहेगा न्यूमरेटर, वी रहेगा डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला याद रखना, इसमें अरेंज कर। अब हमको उसका डेरिवेटिव करना है। तो अब डेरिवेटिव करना, देखो कैसे करेंगे डेरिवेटिव हम यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फ्री हो जाएगा, न्यूमरेटर में 3x² प्लस 4 है। ठीक, और डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे है ना डेरिवेटिव करोगे, तो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ। देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ 4x², तो आप क्या करना, 4 बाहर लिखना, और डी बाई डी एक्स ऑफ x² लिख दो, फिर प्लस 3 बाहर लिखा, डी एक्स बाई डी एक्स जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ हर एक टर्म का डेरिवेटिव होगा, इसलिए अपने उसको अलग कलर से लिखा है। फिर माइनस क्या लिखा अपन ने यहाँ पे, 4x² प्लस 3x माइनस का 2। अब जो डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कितना हो जाएगा, 3, एक मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ, हम ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, किसका होगा, 3 को बाहर लिख देते हैं हम लोग, और डी बाई डी एक्स ऑफ होगा x², फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा कांस्टेंट 4 का डेरिवेटिव। ठीक है, मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का है उसको समझ में आए। अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले पेज पे अपन चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में आएगा 3x² प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए,
न्यूमरेटर में भी 8 टर्म आ रही है तो उसको अपन ऐसा कैसे लिख देते हैं 3x² प्लस 4। अब डेरिवेटिव करना है तो भैया डेरिवेटिव करना है तो अपन जो प्रीवियस हमने फॉर्मुलेस देखे तो वही लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 ऐसा का ऐसा आ रहा है। अब x की पावर 2 का डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या होता है 2x। ठीक है कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जब आप डेरिवेटिव करोगे d/dx ऑफ x की पावर n तो ये कितना होता है n x की पावर n-1। तो आपने क्या करना है d/dx ऑफ x की पावर 2 का डेरिवेटिव करना है। देखो यहाँ पे x की पावर 2 आ रहा है तो क्या करेंगे हम यहाँ पे n की जगह 2 रख दो तो ये हो जाएगा 2x की पावर 2-1 तो क्या बचेगा 2x। ठीक है 2-1 ये आ गया 2x। फिर नेक्स्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे प्लस। प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3 dx/dx तो dx/dx तो 1 होता है अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 × 1 और माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो 0 हो जाएगा dx/dx 1 होता है। फिर माइनस के बाद ये टर्म ऐसे कैसे लिख दो। तो माइनस के बाद हम क्या करेंगे जो दूसरी टर्म है 4x² प्लस 3x-2 ऐसा कैसा लिख दिया। अब है ना आप क्या करोगे नेक्स्ट जो u वाली टर्म थी उसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या लिखेंगे अपन उसका डेरिवेटिव हम पढ़ा देते हैं स्लाइड में आगे। तो देखिए यहाँ पे टर्म क्या लिखी है आपके पास ये लिखा है dx² फिर से लिखा है तो इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये लिखा है d/dx ऑफ x तो 2x हो जाएगा है ना। तो क्या लिखेंगे अपन लोग नेक्स्ट पे यहाँ पे अपन लिखेंगे 3 ऑलरेडी था तो d/dx² था तो 2x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म कांस्टेंट थी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है 4 का डेरिवेटिव 0। ठीक मतलब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं हम लोग। आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लीव कर सकते हैं अरेंज करके। तो ये कितना हो जाएगा 3x² प्लस 4 और यहाँ पे टर्म क्या बचेगा मेरे पास ये हो जाएगा 4 × 2 = 8x। ठीक है और प्लस ये बचेगा 3 और माइनस यहाँ बचेगा 4x² प्लस 3x-2 और फिर यहाँ बचेगा 3 × 2 = 6x। ठीक है और पूरे के डिवीजन में क्या आ जाएगा ये 3x² प्लस 4 पावर 2। ठीक है तो इस टाइप से कुछ हमारे पास वैल्यू बचेगी। अब हम क्या करेंगे चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये 8x का इंटू करो दोनों में है ना दोनों टर्म में करो 8x का इंटू तो उसके बाद फिर 3 का इंटू करना है। तो क्या बचेगा देखते हैं यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू ये होगा 3x² प्लस 4 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 8×3 = 24x²। ठीक है फिर प्लस अब 8x का सॉरी 24x³ होगा है ना क्योंकि देखो 8x का इंटू 3x² में करें तो 8×3 = 24 और x² इंटू x करेंगे तो x। फिर 8x का इंटू 4 में करा तो कितना होगा 8×4 = 32x। ठीक अब क्या करोगे 3 का इंटू कर दो दोनों में तो 3×3 कितना होता है 9x² और 3 का इंटू 4 में क्या था 3×4 = 12। ठीक अब वैसे आप क्या करोगे 6x का इंटू करोगे तीनों टर्म में और आगे माइनस साइन है ब्रैकेट हटाओगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो ये हो जाएगा माइनस का 6×4 = 24x³ और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। माइनस अगर अंदर ब्रैकेट लगाएंगे तो 6×3 कितना हो जाएगा माइनस का 18x² और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस तो क्या होगा प्लस का 6×2 12x। ठीक है अब आप देख लीजिए कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है। तो ये 24x³ कैंसिल हो रहा है बस इसको आप अरेंज कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया। तो ये 9x² में से -18x² जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9x² बचेगा। ठीक है और ये 32x और 12x जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 44x और लास्ट में कांस्टेंट बच रहा है प्लस का 12 और डिवाइड में ये जो वैल्यू है इसको ऐसा कैसा लिखना है। ठीक है इसको आपको ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है फॉर्मूला लगाना नहीं है। ठीक ये हमारा आंसर आ गया है ना। कौन से वाले पार्ट का आंसर आ गया ये आ गया हमारा 3 के बी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है अब हम सेकंड वाला पार्ट करते हैं कि y आपको क्या दिया है a की पावर 2x प्लस √x-5। तो मैं ये सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 का जो बी वाला पार्ट है उसका सेकंड। तो आपको क्या दिया है इफ y इक्वल्स टू आपको दिया a की पावर 2x प्लस √x-5। अब देखिए इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंसेप्ट है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे फॉर्मूले के साथ क्योंकि क्या है आपको अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं आता तो आपको एक बार सीखना पड़ेगा वो चीज पहले। ठीक है तो अभी हम समझते हैं इसको फॉर्मूला कैसे लिखना है। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू अब दोनों का डेरिवेटिव हम पहले अलग अलग कर लेते हैं।
ये हो जाएगा ए की पावर 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस फाइव। अब देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन में क्या होता है, पहले मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ इसका, कि जो डी बाई डी एक्स ऑफ है ना, ए की पावर एक्स होता है, इसका फॉर्मूला तो होता है क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग, ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब फंक्शन ऑफ फंक्शन आया मतलब कैसा, कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे ऐसा आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर, अब इस एक्स की जगह कुछ और वैल्यू आ गई, सपोज करो 2 ही आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ए की पावर 2x लिखा और लॉग ए, ये तो ऐसा कैसा आएगा। अब मल्टीप्लाई में जो डेरिवेटिव आगे होगा वो किसका होगा, पावर वाले का, जो 2x आ रहा है पावर में उसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले अपन ये वाला पार्ट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये होगा ए की पावर 2x और ये होगा log a, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ जो पावर में 2x है उसका डेरिवेटिव, ठीक। फिर प्लस, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है उसमें ध्यान के रखना है आपको, जब आप प्लस करेंगे अब आपको है ना यहाँ पे आ गया ऐसा कुछ डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस, तो ध्यान रखना जब भी अपन रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हैं डायरेक्ट क्या होता है फॉर्मूला उसका, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लगाऊंगा यहाँ पे, तो 1/, ये क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस फाइव होगा ये फॉर्मूला। बट दिक्कत ये है कि अंदर अगर x आता है तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे dx बाई डी एक्स लिखते हैं तो वो 1 हो जाता है, इसलिए लिखते ही नहीं। बट यहाँ तो x-5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल लगाएंगे, तो कितना होगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर जो रूट के अंदर जो टर्म है x-5 वो आ जाएगी, ठीक। अब इसको अपन सिंपल जो डेरिवेटिव करते हैं वो कर दो, तो ये हो जाएगा a की पावर 2x मल्टीप्लाई में log a और इसके मल्टीप्लाई में, तो dx बाई डी एक्स 1 होगा, तो 2 बचेगा यहाँ पे, फिर प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस फाइव, ठीक है। और dx बाई डी एक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा और 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको अरेंज कर रहा हूँ मैं, 2 को आगे लिख दिया, तो ये हो जाएगा a की पावर 2x log a प्लस, ये तो 1 ही है तो कोई जरूरत ही नहीं लिखने की, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स माइनस फाइव। ये हमारा आंसर आ गया किसका, बी वाले पार्ट का। इसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन कंसेप्ट है, तो हमारा जो वीडियो है फंक्शन ऑफ फंक्शन के ऊपर डिफरेंशिएशन का, है ना, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है और आई बटन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा मैं, जिससे कि आप उस वीडियो को भी देख लीजिए तो आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वाला कंसेप्ट है वो करेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैं जो सेक्शन बी है बिजनेस स्टेट्स का वो पूरा अपलोड कर चुका हूँ 2023 का, तो आप उसको भी देखिए, है ना, उसकी लिंक भी देके रखिए, और अगर आपको पूरे वीडियोस देखना है तो उसको भी डिस्क्रिप्शन में हमने पूरी लिंक दे के रखी है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, मिलते हैं जल्दी। गुड डे।